नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज ईपी टेट की ईवीएस की पहली क्लास होने है, परिवार और मित्र चैप्टर नंबर 1। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए और यहाँ से आपको हर क्लास से कम 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग बेहतर तरीके से देखिएगा, ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल माता पिता और बच्चे। ये क्या हो जाएगा, एकल परिवार हो जाएगा, ठीक ना। और बी है एक ही घर में कई पीढ़ियों के साथ रहना। सी है अलग अलग शहरों में रहना। और डी है केवल दादा दादी का होना। तो ये दोनों नहीं होगा, कह रहा एक ही घर में कई पीढ़ियों का साथ रहना, ठीक ना। कई पीढ़ी एक घर में रहती है, वही होती है संयुक्त परिवार, ठीक ना। और एकल परिवार होता है माता पिता और उसके बच्चे, ठीक। जैसे संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा चाची, ठीक ना, सब लोग रहते हैं, ये मिल करके एक संयुक्त परिवार बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है ईवीएस के अनुसार परिवार का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल आर्थिक सहायता देना। बी है केवल शिक्षा देना। सी है सामाजिक भावात्मक और नैतिक विकास करना। और डी है केवल भोजन उपलब्ध कराना। देखिए, जब केवल शब्द आ जाता है तो नेगेटिव होता है, ठीक ना। तो नेगेटिव होने की वजह से गलत हो जाता है तुरंत। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक भावात्मक और नैतिक विकास, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्न में कौन सा कथन एकल परिवार के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर 1 है इनमें 3 या 4 पीढ़ियाँ रहती है, गलत बात। एकल परिवार पूछ रहा है तो 3-4 पीढ़ियाँ नहीं रहती है। बी है माता पिता और उनके बच्चे, बात तो ठीक है। इनके रिश्तेदार तो यहाँ पर होगा नहीं, दादा दादी अनिवार्य रूप से नहीं होगा। तो माता पिता और उनके बच्चे सिर्फ रहेंगे तो वो एकल परिवार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। ईवीएस शिक्षण में परिवार वृक्ष गतिविधि का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है गणित सिखाना। बी है वंशानुक्रम और संबंधों की समझ विकसित करना। सी कह रहा है केवल चित्र बनाना। और डी है कहानी सुनाना। तो देखिए, कह रहा है कि परिवार वृक्ष वंशानुक्रम, जैसे मान लीजिए दादा दादी है, दादा दादी से एक बच्चा हुआ, फिर उससे ये वंशानुक्रम चल रहा है, उससे शादी हुई, उससे 2 बच्चे हुए, फिर इससे 2 बच्चे हुए, फिर इससे 2 बच्चे हुए, ठीक ना। ऐसे परिवार वृक्ष होता है। तो इसका मतलब यह है कि वंशानुक्रम और संबंध की समझ विकसित करना हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेंगे प्रश्न नंबर 5। परिवार में सहयोग की भावना विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर है बच्चों को अलग रखना। बी है सभी कार्य स्वयं करना। सी है बच्चों को छोटे छोटे कार्य में शामिल करना। और डी है बच्चों को केवल पढ़ाई करवाना। कह रहा है कि परिवार में सहयोग की भावना विकसित करने की बात कर रहा है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है। तो देखिए, ये जो होगा बच्चों को छोटे छोटे कार्यों में शामिल करना, ठीक ना। सहयोग की भावना सबसे बेहतर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कौन सा उदाहरण भावात्मक सुरक्षा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए जेब खर्च देना। बी है डांटना। सी है समस्या होने पर माता पिता से खुलकर बात करना। और डी है टीवी देखने देना, ठीक ना। कह रहा है भावात्मक सुरक्षा को दर्शाता है। तो जब कोई बच्चा अपने माता पिता से खुलकर बात करेगा, अपने भावना को प्रकट करेगा, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। परिवार में मूल्यों का विकास मुख्यतः किस माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर 1 है समाचार पत्र। बी है
टीवी कार्यक्रम, सी है दैनिक व्यवहार और अनुकरण, और डी है परीक्षा प्रणाली। तो देखिए, परिवार में मूल्यों का जो विकास होता है वह दैनिक व्यवहार और अनुकरण पर होता है, ठीक ना। बच्चे के दैनिक व्यवहार और अनुकरण पर होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 8। पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग इतना लोग देखते हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर लिया करिए। इससे क्या होता है, मोटिवेशनल मिलता है, ठीक ना, और पढ़ाने का अच्छा से मन करता है। वैसे तो हम जितना होता है पढ़ाते हैं, और इससे बेहतर भी अच्छी अच्छी चीज़ें खोज कर लाते हैं। बस आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। उससे क्या होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आपका तो पैसा कटेगा नहीं, कुछ होगा नहीं। बस मुझे मोटिवेशनल मिलेगा पढ़ाने का, उत्तेजना मिलेगी, उत्साहित होंगे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, ईवीएस के संदर्भ में परिवार के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संरचना की समझ विकसित करना, बी है केवल परीक्षा की तैयारी, तो ये तो गलत हो जाएगा। खेल विधि या खेल गतिविधि, ये भी नहीं होगा। चित्र अभ्यास, ये भी नहीं। तो देखिए, सबसे बेहतर होता है सामाजिक संरचना की समझ विकसित करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। ईवीएस के पाठ्यक्रम में परिवार विषय को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए केवल पारिवारिक समस्याओं के नाम याद करना, गलत बात, याद करना, नाम याद करना। बी बी है सामाजिक संरचना की आलोचना करना, आलोचना भी नहीं कोई करने की बात है। सी है बालक को सामाजिक इकाई के रूप में परिवार की भूमिका समझाना, ये बात बिल्कुल सही है, और ये रटना तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। यदि कक्षा में एक बच्चा संयुक्त परिवार से है और दूसरा एकल परिवार से है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है संयुक्त परिवार को श्रेष्ठ बताना, ऐसी कोई बात नहीं। बी है एकल परिवार को आधुनिक बताना, नहीं। सी है दोनों संरचनाओं का समान महत्व देना, और डी है विषय को टाल देना। देखिए, चाहे एकल परिवार हो चाहे संयुक्त परिवार हो, दोनों परिवारों को समान महत्व देना चाहिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। परिवार वृक्ष गतिविधि मुख्यतः किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर ए रटने की क्षमता पर, रटने की क्षमता पर नहीं। बी है विश्लेषणात्मक और संवादात्मक समझ, और सी है केवल चित्रकारी कौशल, और डी है मौखिक स्मरण। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, परिवार वृक्ष से संबंधों और पीढ़ियों की विश्लेषणात्मक और कुछ समझ को विकसित करती है, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12। परिवार में लैंगिक समानता सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल लड़कों को जिम्मेदारी देना, बी है केवल लड़कियों को घरेलू कार्य देना, सी है कार्यों का समान विभाजन और उदाहरण प्रस्तुत करना, और डी है विषय को नज़रअंदाज करना। तो देखिए, कार्य जो होता है समान कार्य विभाजन में बच्चों में लैंगिक जो होती है समानता का मूल्य विकसित होता है, ठीक ना। क्या होता है, बच्चों में या समान कार्य विभाजन से जो होता है बच्चों में लैंगिक समानता का मूल्य विकसित होता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर केवल है तो नकारात्मक हो जाएगा, नज़रअंदाज की बातें नहीं होती है। तो कार्यों का समान विभाजन और उदाहरण प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। निम्न में कौन सा परिवार के सामाजिक कार्य का उदाहरण है। जेब खर्च देना, गलत बात, ये तो बिल्कुल गलत है। बी है त्यौहार मनाना और सामाजिक रीति रिवाज सिखाना, ठीक है। और टीवी खरीदना और केवल पढ़ाई करवाना, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। ईवीएस में परिवार से संबंधित प्रश्न प्रायः किस प्रकार की सोच की जांच करते हैं। तो देखिए, ये जो करते हैं, ऑप्शन नंबर ए तथ्यात्मक स्मरण, स्मरण की कोई बात नहीं, गलत। अनुप्रयोग और समझ, एकदम बिल्कुल सही, अनुप्रयोग और
समझ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। एक शिक्षक बच्चों को परिवार के भिन्न प्रकारों पर चर्चा कराता है, यह किस प्रकार का शिक्षण है? तो ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान विधि, बी है रटने की विधि, सी है सहभागितापूर्ण और बाल केंद्रित शिक्षण, और डी है दंड आधारित शिक्षण। तो देखिए, कह रहा है कि एक शिक्षक को परिवार के विभिन्न प्रकारों का या विभिन्न प्रकारों पर जो चर्चा की जाती है वह किस प्रकार का शिक्षण कहलाएगा? तो यह सहभागितापूर्ण और बाल केंद्रित शिक्षण कहलाएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 16। परिवार के अध्ययन से बच्चे में कौन सा कौशल प्रमुख रूप से विकसित होता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर एक केवल लिखने का कौशल तो गलत, सामाजिक और भावात्मक कौशल, ये बात तो ठीक है, केवल आ गया, तकनीकी कौशल सिर्फ नहीं होगा, तो सामाजिक और भावात्मक कौशल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, परिवार से जुड़ी अवधारणा है, सामाजिक एवं भावात्मक विकास को मजबूत बनाती है। ठीक ना, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।